श्रद्धा और आस्था मन में लिए हुए 15 दिवसीय नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले महाराष्ट्र के मालेगांव चांदवास के पास के श्रद्धालु पोलिया कला पहुंचे, जहां पर श्री राम मांगलिक भवन पर बाबा रामदेव भागवत सेवा समिति के सदस्य महेश नेरावाले, परमानेंट टेलर रामचरण पहलवान, गौरीशंकर सहित नागरिकों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालु ने कहा है कि धर्म के साथ आस्था मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, परमात्मा सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। हमारे द्वारा 15 दिवसीय नर्मदा परिक्रमा यात्रा ओमकारेश्वर से प्रारंभ की गई थी, जो सोमवार को ओमकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा में स्नान कर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात समापन की जाएगी। आज आपके द्वारा जो हमें सम्मान दिया गया है, उससे पूरे नर्मदा परिक्रमा वासी कभी नहीं भूल पाएंगे। आप लोगों ने निस्वार्थ श्रद्धा भाव से हमें भोजन के साथ रहने की व्यवस्था की है, इसके लिए हम लोग आपके आभारी रहेंगे। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेम के साथ वही श्रद्धा और आस्था देखने को मिलती है। यही हमारे देश भारत की सच्ची धर्म सनातन की संस्कृति परंपरा है, जिसे आज भी आप जैसे लोग के द्वारा निर्वहन की जाती है। इस अवसर पर कई नागरिक उपस्थित थे। ये खाना मिला है ना, ये भागवती समिति की तरफ से मिला है। ये हमारी नर्मदा परिक्रमा से आपका 9वां दिन है। हमारा ये 9वां दिन है। आज का हमारा एक भाग्य बहुत अच्छा है, बड़ा है, कारण इस भागवत समिति के लोगों ने हमको ये दाल बाटी का खाना दिया है, इसलिए हम सब परिक्रमावासी इनका आभार मानते हैं। उपस्थित यात्रियों और ये पोलाई कालाई के सभी भाविक जन, हम ओंकारेश्वर से नर्मदा परिक्रमा का प्रारंभ किया हुआ और हम वहाँ के जो रास्ते में नर्मदा मैया के तीर पर जो तीर्थ क्षेत्र है, वो तीर्थ क्षेत्र का दर्शन लेते हुए आ रहे हैं। हम राम प्रभु के चरण स्पर्श से पुनीत हुआ महाराष्ट्र का नासिक जिला, वहाँ के रहने वाले हो, और वहाँ से हम ओंकारेश्वर आए और ओंकारेश्वर से प्रारंभ किया परिक्रमा। हम पहले सीताराम बाबा, श्री संत सीताराम बाबा वहाँ के आश्रम चले गए, वहाँ हमने दर्शन लिया। वहाँ से हम प्रकाशा गए, प्रकाशा के असनारे पुष्पदंतेश्वर विश्वनाथ, वहाँ का दर्शन लिया, और आगे हम शूलपानेश्वर महादेव मंदिर में गए। वहाँ से हम पनौती, जहाँ नर्मदा मैया के तीर पर शनि महाराज और उनकी जो बड़ी पत्नी और छोटी पत्नी, उन्होंने जो साधना किया है, उस स्थल पर गए और वहाँ का दर्शन किया। उनके बाद हम नीलकंठ धाम पहुँचा, वो प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र नर्मदा के तीर पर है, वहाँ जाकर दर्शन किया। उनके बाद हम सीधा गाड़ी से प्रवास कर रहे स्लीपर पहुँचे। वहाँ से हम गुमान देव गए, जहाँ सिद्ध हनुमंत है, वहाँ के दर पुनी तपस्या किया, मनोकामना किया तो पूरी हो जाती है, वहाँ का दर्शन किया। आगे हम अंकलेश्वर में गए, वहाँ जो मांडव्य ऋषि है का उनको शूल पर दिया था, शूल कर दिया गया था, वहाँ का हमने दर्शन किया। वहाँ रामकुंड है, वहाँ का दर्शन किया। वहाँ हमको बहुत से गो सेवक ऐसे मिले जो महात्मा थे, उनका है हमने दर्शन किया। वहाँ गौशाला थी। वहाँ आगे हम बुलबुला कुंड गए। वो बुलबुला कुंड का ऐसा महात्म्य है क्या, जब आप इतना जोर से आवाज़ देकर नर्मदा मैया का नर्मदे हर बोलो, तो वो जो पानी है तो पानी ऊपर आ जाता है, फुगलता है। और वहाँ के बाद हमने हनुमान टेकड़ी का दर्शन किया, और वह फिर आगे हम कटपुर नाव का प्रवास किया। वो नाव में प्रवास करते हुए हम उधर नीलकंठ महादेव वहाँ आए गाड़ी से, वहाँ का दर्शन किया कि जो समुद्र मंथन से विष निकला था, वो जो महादेव ने प्राशन किया और उसका जो कंठ है वो नीला हो गया, वो जो स्थान है उनको नीलकंठ महादेव बताते, वही का दर्शन किया। वहाँ से हम नारेश्वर गए। श्रीरंग अवधूत स्वामी के जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे महात्मा, उन्होंने जहाँ समाधि लिए वो नारेश्वर में, वहाँ का दर्शन किया। उनके बाद हम मालसर में आए, जो डोंगरे जी महाराज कि उनका भागवत में सिद्ध हनुमंत राय प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, वो मालसर में जो डोंगरे जी महाराज है उन्होंने साधना की, तप की, वहाँ उन्होंने समाधि ली, वहाँ का हमने दर्शन किया। उनके बाद हम कुबेर में आए, कुबेर भंडारी का जो कुबेर देवस्थान है वहाँ का दर्शन किया। उनके बाद हम गरुड़ेश्वर में आए,
गरुड़ेश्वर में वासुदेवानंद जी स्वामी जी उनका दर्शन लिया और दत्त प्रभु उनका दर्शन लिया। वासुदेवानंद जी स्वामी जी ने वह समाधि लिए, उन स्थान पर हम गए। उनके बाद हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल पुतला वहाँ का वो प्रेक्षणीय स्थल है, वहाँ गए हम। उनके बाद हम वहाँ से सीधे मांडवगढ़ गए, जहाँ रानी रूपवती और बाज बहादुर का जो रानी रूपवती के मनोकामना से वह नर्मदा मैया प्रकट हुई, वहाँ का रेवा कुंड वहाँ में हम स्नान किया। और वो अपने भारत में ऐसा एक ही मंदिर है कि उनको राम प्रभु को 4 भुजा है, वो 4 भुजा का राम प्रभु का मंदिर, वहाँ का दर्शन किया। उनके बाद हम सीधा रास्ते से हम दर्शन करते करते आ रहे हैं और वहाँ का दर्शन करते हुए हम आज तुम्हारे रात को कोलाई कला वही हमारे जो ड्राइवर है शिविर भाई का, उनका है जन्म गांव है। वो बोले चलो हमारे गांव के जो सर्व आदमी हैं जो भाविक है वो तुम्हारी जरूर, उन्होंने क्या ऐसा नहीं तो वो बोले रहे न तुम ठहरो, परंतु तुमने जो हमको जो सेवा दी है हम हमारे कितना ही हमारे मन में तुम्हारी उतराई हो तो उतराई हो नहीं सकते, क्योंकि तुमने ये यात्रा अभी कितने दिन की आपकी? हमारी जो यात्रा है 15 दिन 16 दिन की। यहाँ से हम नेमावर अभी यात्रा कितने दिन हो गई पूरी और कितने दिन बाकी रही? 10 दिन की पूरी हो गई है, 6 दिन की बाकी रह गई। वो आगे गाँव आओ आगे नेमावर जाएंगे, नेमावर से हम अमरकंटक जाएंगे, जहाँ अमरकंटक का जहाँ नर्मदा मैया का उगम स्थान है वहाँ जाएंगे। उनके बाद हम वहाँ से महाराजापुर जाएंगे, ब्रह्मांड घाट जाएंगे और फिर ओंकारेश्वर में हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। नर्मदे मैया की। और आज जो तुमने गांव वालों ने हम पर ऐसा भोजन दिया है कि हमने ये भोजन कभी पाया नहीं भर का। आपका क्या नाम है? हाँ? आपका क्या नाम? आबा महाराज यादव है। अबा महाराज यादव। हाँ ऐसा भोजन दिया है का अबा महाराज करो, अबा महाराज यादव। अबा महाराज यादव। दाल बट्टी का जो पोलाई कला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।